हेलो एवरीवन, वेलकम टू आनंद यूट्यूब चैनल। आज हम लोग देखेंगे सिमिलरिटी ऑफ ट्रायंगल्स और बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम। और ये दोनों थ्योरम इसलिए इम्पोर्टेंट है हमारे लिए समझना, क्योंकि सिमिलर ट्रायंगल्स जो टॉपिक है मैथ में, उसको अगर अच्छे से हमें जानना है तो ये स्टार्टिंग होता है सिमिलर ट्रायंगल्स का। तो इसलिए इसे आज समझते हैं हम डिटेल में क्या होता है। तो दो ट्रायंगल्स को सिमिलर हम कब बोलेंगे? तो जैसे यहाँ पे हमारे पास एक ट्रायंगल है ABC और एक ट्रायंगल है PQR। ये दोनों सिमिलर तब होंगे जब इनके करस्पॉन्डिंग एंगल्स इक्वल होंगे और इनके करस्पॉन्डिंग साइड सेम रेशियो और प्रोपोर्शन होंगे। तो अगर ट्रायंगल ABC ट्रायंगल PQR के सिमिलर है तो ऑर्डर वाइज अगर हम देखें तो ABC का जो ऑर्डर है वो PQR के अकॉर्डिंग अगर मैच कर रहा है तो A एंगल P के बराबर होगा, एंगल B Q के बराबर और C R के बराबर, जो कि मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है। वैसे ही साइड्स का भी हम लोग ऑर्डर वैसे ही लेंगे, AB अपॉन PQ इज इक्वल टू BC अपॉन QR और इज इक्वल टू CA अपॉन RP। और दो ट्रायंगल को सिमिलर करने के लिए हमारे पास अलग अलग क्राइटेरिया होते हैं, AAA, AA, SSS, SAS और RHS। तो AAA का मतलब हुआ एंगल एंगल एंगल, AA का मतलब एंगल एंगल और SSS का मतलब तीनों साइड्स बराबर हो जाए, और SAS का मतलब है कि दो साइड उनके बीच में इंक्लूडेड एंगल, और RHS का मतलब ये बेसिकली राइट एंगल ट्रायंगल्स के लिए होता है। तो राइट एंगल ट्रायंगल में एक एंगल तो पहले से ही बराबर होगा 90 डिग्री, और कोई एक साइड और हाइपोटेनस को अगर हम सिमिलर दिखा दिए या सेम रेशियो में दिखा दिए तो वो सिमिलर हो जाएंगे। ठीक है, तो इनको हम डिटेल में एक अलग सेपरेट वीडियो में समझेंगे। आगे हम यहाँ समझते हैं कि डिपिटी थ्योरम या बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम या थियल्स थ्योरम क्या होता है। तो यहाँ पे थियल्स थ्योरम ये कहता है कि अगर हमारे पास एक ट्रायंगल है ABC और इसमें हम लोग BC के पैरेलल एक साइड ड्रॉ करते हैं DE, तो ये DE AB साइड को AD अपॉन DB रेशियो में डिवाइड कर रहा है और DE AC साइड को AE अपॉन EC रेशियो में डिवाइड कर रहा है। तो ये दोनों रेशियो बराबर होंगे। ये हमारा बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम। मतलब इसको प्रूफ कैसे करते हैं? तो इसको प्रूफ करने के लिए हम लोग D और C को ज्वाइन करेंगे, E और B को ज्वाइन करेंगे, E से एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे AB पे जिसका नाम है EN, और D से एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे DM जिसका नाम है AC पे ड्रॉ करेंगे जिसका नाम है DM। तो ये सारी चीज़ें हम लोगों ने यहाँ पे लिखी है, ज्वाइन B एंड DC एंड ड्रॉ DM परपेंडिकुलर टू AC एंड EN परपेंडिकुलर टू AB। अब उसके बाद हम लोग इसको प्रूफ करने के लिए एक्चुअली में बहुत सारा एरिया निकालने वाले हैं। तो एरिया ऑफ ट्राइंगल जो हम निकालेंगे वो इस फॉर्मूले से निकालेंगे कि किसी भी ट्राइंगल का जो एरिया होता है वो क्या होता है, हाफ मल्टीप्लाइड बाय बेस इनटू हाइट। ये ट्राइंगल का एरिया होता है। ठीक है, तो ट्राइंगल का एरिया निकालने के लिए हम इस फॉर्मूले का इस्तेमाल करेंगे। तो हमारे पास पहला ट्राइंगल है ट्राइंगल ADE। तो अगर हम यहाँ पे ट्राइंगल ADE देख रहे हैं, तो अगर हम इस ट्राइंगल को देख रहे हैं और बेस हम लोग AD ले रहे हैं तो हाइट हमारे पास यहाँ पे EN होगा। तो यहाँ पे देख सकते हैं कि मैंने लिखा है हाफ AD इंटू EN। वैसे ही अगर हम ट्राइंगल BDE ले रहे हैं, BDE, तो BDE के लिए जो हाइट होगा वो भी EN होगा, क्योंकि इस ट्राइंगल में हम यहाँ पे हाइट नहीं ड्रॉ कर सकते। हम यहाँ इस बेस को अगर ले रहे हैं तो हमें ये वाली हाइट लेनी पड़ेगी एक्सटेंड करके। तो ये इसका एरिया हो जाएगा हाफ DB इंटू EN। वैसे ही एरिया ऑफ ट्राइंगल ADE इस वाले हाइट से भी निकाला जा सकता है। तो ये कितना हो जाएगा, हाफ इंटू बेस AE इंटू DM। तो वो हो गया तीसरा। और लास्ट ये जो DEC ट्राइंगल है उसके लिए अगर हम बेस ये ले रहे हैं तो हमें हाइट ये वाला लेना पड़ेगा। ये हो जाएगा हाफ EC इंटू DM। अब हमें दो ट्राइंगल्स के एरिया को करस्पॉन्डिंग तरीके से डिवाइड करना है। एक हम डिवाइड करेंगे एरिया ऑफ ADE अपॉन BDE और दूसरा हम डिवाइड करेंगे एरिया ऑफ ADE अपॉन DEC। दोनों में आप देख सकते हैं कि न्यूमरेटर सेम है, एरिया का डिनोमिनेटर अलग अलग है। तो ये जो स्टेटमेंट हम लोग यहाँ पे लिखे हैं उसके RHS को यहाँ से पुट करेंगे जब, तो हाफ हाफ कट जाएगा, EN और EN कट जाएगा, AD अपॉन DB बचेगा। ऐसे यहाँ पे हाफ हाफ कट जाएगा और DM और DM कट जाएगा और AE अपॉन EC बचेगा। तो दूसरा चीज़ हमें यहाँ पे ध्यान ये रखना है कि जब दो ट्रायंगल्स सेम पैरेलल लाइन के बीच में होते हैं और उनका बेस सेम हो तो उनका एरिया भी सेम होता है। फॉर एग्जाम्पल अगर ये दो पैरेलल लाइन है, यहाँ पे हम लोगों ने एक ट्रायंगल ऐसे ड्रॉ किया है, दूसरा ट्रायंगल ऐसे ड्रॉ किया, तो ये दोनों बेस सेम है, तो इन दोनों ट्रायंगल्स के लिए जो एरिया होगा वो सेम होगा अगर ये लाइन और ये लाइन पैरेलल हो। तो वैसे ही हम देख सकते हैं कि जो ट्रायंगल BDE है और जो ट्रायंगल DEC है, ये दोनों सेम पैरेलल लाइन के बीच में आ रहे हैं और इनके लिए बेस सेम है, इसलिए इनका एरिया सेम होगा। तो इसलिए डिनोमिनेटर भी दोनों में सेम हो जाएगा। तो इनका LHS अगर सेम है तो RHS भी सेम होना पड़ेगा। तो इस दोनों मतलब इक्वेशन 1, इक्वेशन 2 और स्टेटमेंट 3 को इस्तेमाल करके हम लिख सकते हैं AD अपॉन DE इज इक्वल टू AE अपॉन EC, और इस तरीके से हमारा बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम प्रूफ हो जाएगा। ठीक है, तो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड हैव अ नाइस डे।